फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे दोस्तों आज शांति कहानी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित यह कहानी है। मानसरोवर भाग 1 में इसका संकलन हुआ है। छत्तीसगढ़ पीजीटी के सिलेबस में यह कहानी लगी हुई है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे शांति कहानी। वो मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही बेहतरीन कहानी है दोस्तों। हमने तो पूरा पढ़ लिया है। आइए आपके साथ एक बार फिर पढ़ते हैं दोस्तों। स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्र में थे। आज भी जब उनकी याद आती है तो वह रंगरेलियों आंखों में फिर जाती हैं और कहीं एकांत में जाकर जरा देर रो लेती हैं। हमारे और उनके बीच में 200-250 मील का अंतर है। मैं लखनऊ में था, वह दिल्ली में, लेकिन ऐसा शायद ही कोई महीना आता हो कि हम आपस में न मिल पाते हों। वह स्वच्छंद प्रकृति के विनोद प्रिय, सहृदय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाले आदमी थे, जिन्होंने अपने और पराये में कभी भेद नहीं किया। संसार क्या है और यहाँ लौकिक व्यवहार का कैसा निर्वाह होता है, यह उस व्यक्ति ने कभी न जानने की चेष्टा की। उनके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा, लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक न लेने की कसम खा ली। उनके व्यवहार के ज्यों के त्यों रहे। जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही भोलानाथ मरे। जिस दुनिया में वह रहते थे वह निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए स्थान न था। सब अपने थे और कोई गैर न था। मैंने बराबर उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने इसे बंद न किया तो नतीजा क्या होगा, लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी सांचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में जो एक चातुरी होती है, जो सदैव उसे उड़ाऊ पुरुषों के असावधानियों पर ब्रेक का काम करती हैं, उससे वह विचित्र थी। यहाँ तक कि वस्त्राभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी। अतएव जब मुझे देवनाथ के स्वर्गारोहण का समाचार मिला और मैं भागा हुआ दिल्ली गया तो घर में बर्तन भांडे और मकान के सिवा और कोई संपत्ति न थी। और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते। 40 भी तो पूरे न हुए थे। यह तो लड़कपन उनके स्वभाव में ही था, लेकिन इस उम्र में प्रायः सभी लोग कुछ बेफिक्र रहते। पहले एक लड़की हुई थी, इसके बाद 2 लड़के हुए। दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए, लड़की बच रही थी। और यही इस घटना का सबसे करुण दृश्य था। जिस दिन जिस तरह का इनका जीवन था, उसको देखते इस छोटे से परिवार के लिए 200 रुपये महीने की ज़रूरत थी। 2-3 साल में लड़की का विवाह भी करना होगा। कैसे क्या होगा, मेरी बुद्धि कुछ काम न करती थी। इस अवसर पर मुझे यह बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती। यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुत के साथ अच्छे सलूक किए, पर उनके पीछे उनके बाल बच्चों की किसी ने बात तक न पूछी। लेकिन आज भी ये चीज़ें समाज में हैं, विद्यमान हैं। वो लेखक थे मुंशी प्रेमचंद, देखिए। लेकिन चाहे कुछ हो, देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसनीय औदार्य से काम लिया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थायी धन जमा करने का प्रस्ताव किया। 2-1 सज्जन जो रड़ुए थे उससे विवाह करने को तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया जो हमारी देवियों का जौहर है, और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक भाग किराए पर उठा दिया। इस तरह उसको 50 रूम वार मिलने लगे। वह इतने में ही अपना निर्वाह कर लेगी। जो कुछ खर्चा था वह सुन्नी की जात से था। गोपा के लिए तो जीवन में अब कोई अनुराग ही न था। इसके 1 महीने बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहाँ मेरे अनुमान से कहीं अधिक 2
साल लग गए। गोपा के पत्र बराबर जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था वे आराम से है, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे भी ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी खैर समझा और वास्तविक स्थिति छिपाती रही। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही मुझे भी रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाया हुई। जिस कमरे में मित्रों के जमघट रहते थे उसके द्वार बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर जाले तान रखे थे। देवनाथ के साथ वह श्री लुप्त हो गई थी। पहली नज़र में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर खड़े मेरी ओर देख कर मुस्कुरा रहे हैं। मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ और आत्मा की दैहिकता ने मुझे संदेह है। लेकिन उस वक्त एक बार मैं चौंक जरूर पड़ा। हृदय में एक कंपन सा उठा, लेकिन दूसरी नज़र में प्रतिमा मिट चुकी थी। द्वार खुला। गोपा के सिवा खोलने वाला ही कौन था? मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की सूचना थी और मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गुथा लिए थे। पर इन 2 वर्षों के समय ने उस पर जो आघात किए उसे क्या कहती। नारियों के जीवन में यह वह अवस्था है जब रूप लावण्य अपने पूरे विकास पर होता है, जब उसमें अल्हड़पन, चंचलता और अभिमान की जगह आकर्षण, माधुर्य, रसिकता आ जाती है। लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर झुर्रियाँ और विषाद की रेखाएं अंकित थी, जिन्हें उसकी प्रयत्नशीलता, प्रसन्नता भी न मिटा सकती थी। केसों पर सफ़ेदी दौड़ चली थी और एक एक अंग बूढ़ा हो रहा था। मैंने करुण स्वर में पूछा, क्या तुम बीमार थी गोपा? गोपा ने आंसू पीकर कहा, नहीं तो मुझे कभी सिर दर्द भी नहीं हुआ। तो तुम्हारी यह दशा क्या दशा है? बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो तो जवानी लेकर क्या मतलब उसके कहने का मतलब तो जवानी लेकर करना ही क्या है? मेरी उम्र भी तो 35 के ऊपर हो गई। 35 की उम्र तो बहुत नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते। मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके जीवन का अंत तो हो जाए। बस सुन्नी के ब्याह की चिंता है, इससे छुट्टी पा जाऊँ, मुझे ज़िंदगी की परवाह न रहेगी। अब मालूम हुआ कि जो सज्जन इस मकान में किराएदार हुए थे वह थोड़े दिनों के बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किराएदार न आया। मेरे हृदय में बर्छी से चुभ गई। इतने दिन इन बेचारों का निर्वाह कैसे हुआ? कल्पना ही दुखद थी। मैंने विरक्त मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यों नहीं दी? क्या मैं बिल्कुल गैर हूँ? गोपा निर्लज्जित होकर कहा, नहीं, यह बात नहीं है। तुम्हें गैर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? मैंने समझा परदेश में तुम खुद अपने झमेले में पड़े होगे। तुम्हें क्यों सताऊं? किसी तरह दिन कट ही गए। घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने तो थे ही। सब सुनीता के विवाह की चिंता है। अब सुनीता के विवाह की चिंता है। पहले मैंने सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हज़ार मिल जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए भी बचा भी रहेगा। लेकिन बाद को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रेहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20 हज़ार हो गए हैं। महाजन ने इतनी ही दया क्या कम की है मुझ पर कि मुझे घर से निकाल न दिया। इधर से तो अब कोई आशा नहीं। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाजन से 2-2.5 हज़ार मिल जाए। इतने में क्या होगा, इसी फिक्र में घुली जा रही हूँ। लेकिन मैं भी इतनी मतलबी न हूँ। न तुम्हें हाथ मुंह धोने को पानी दिया, न कुछ जलपान लाई और अपना दुखड़ा ले बैठी। अब आप कपड़े उतारिए, आराम से बैठिए, कुछ खाने को लाऊं, खा लीजिए, तब बातें हो। घर पर तो सब कुशल है। मैंने कहा, मैं तो सीधे बम्बई से यहाँ आ रहा हूँ, घर कहाँ है? गोपा ने मुझे तिरस्कार भरी आंखों से देखा, पर उस तिरस्कार की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता बैठी झांक रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा जिससे मुख पर झुर्रियाँ मिट गई हैं। पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने कहा, इसका फल यह होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहाँ ना आने देंगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। शीतकाल की संध्या देखते ही देखते दीपक जलाने लगी। सुन्नी लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पहले की अबोध और कृतसनु बालिका रूपवती युवती हो गई थी, जिसकी हर एक चितवन, हर एक बात उसकी गौरवशील प्रकृति का पता दे रही थी। जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार करता था, उसकी तरफ आज आंखें न उठा सका, और वह जो मेरे गले से लिपट कर प्रसन्न होती थी आज मेरे सामने खड़ी थी भी न रह सकी। जैसे मुझसे कोई वस्तु छिपाना चाहती है और जैसे मैं उस वस्तु को छिपाने का अवसर दे रहा हूँ। मैंने पूछा, अब तुम किस दर्जे में पहुंची हो सुन्नी? उसने सिर झुकाए हुए जवाब दिया,
10वें में हूँ, घर का भी कुछ काम काज करती हो, अम्मा जब करने भी दे। गोपा बोली, मैं नहीं करने देती, खुद किसी काम के नगीस नहीं जाती। सुनी मुँह फेर कर हंसती हुई चली गई। माँ की दुलारी लाडली लड़की थी। जिस दिन वह गृहस्थी का काम करती, उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती। वह खुद लड़की को कोई काम न करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वह कोई काम नहीं करती। यह शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा था। हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहेगी। मैं भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुन्नी के विवाह की तैयारियों की चर्चा छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास और बात ही क्या थी। लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा होते तो शायद मेरे लिए इससे अच्छा घर बर ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते थे, लाखों रुपया जमा कर लिए थे, पर अब तक उनके लोभ की भूख न बुझी। गोपा ने घर पी वह छाटा जहाँ उसकी रसाई कठिन थी। मैंने आपत्ति की, मदारी लाल तो बड़ा दुर्जन मनुष्य है। गोपा ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना न होगा, मेरे ऊपर बड़े कृपालु हैं। कभी कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा होनहार है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। फिर उनके यहाँ कमी किस बात की है। यह ठीक है कि पहले वह खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है, कौन अवसर पाकर छोड़ देता है। मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वह मुझसे दहेज नहीं चाहते, केवल कन्या चाहते हैं। सुन्नी उनके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सरलता पर दया आई, लेकिन मैंने सोचा क्यों इसके मन में किसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न करूं। संभव है मदारी लाल वह न रहे हों, चित्त की भावनाएं बदली भी हों रहती हैं। मैंने अर्ध सहमत होकर कहा, मगर यह तो सोचो उनमें और तुम में कितना अंतर है। शायद अपना सर्वस्व अर्पण करके भी उसका मुंह सीधा न कर सको। लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी। सुनी को वह ऐसे घर में चाहती थी जहाँ वह रानी बनकर रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल मदारी लाल के पास गया और उनसे मेरी जो बातचीत हुई उसने मुझे मुग्ध कर दिया कि किसी समय वह लोभी रहे होंगे। इस समय तो मैंने उन्हें बहुत ही सहृदय, उदार और विनयशील पाया। बोले भाई साहब, मैं देवनाथ जी से परिचित हूँ। आदमियों में रतन थे, उनके लड़के मेरे घर आए, यह मेरा सौभाग्य है। आप उनकी माँ से कह दें, मदारी लाल उनसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं रखता। ईश्वर की दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है। मैंने उन्हें जेर बार नहीं करना चाहा। मेरे दिल का बोझ उतर गया। हम सुनी सुनाई बातों से दूसरों के संबंध में कैसी मिथ्या धारा कर लिया करते हैं। इसका बड़ा शुभ अनुभव हुआ। मैंने आकर गोपा को बधाई दी। यह निश्चय हुआ कि गर्मियों में विवाह कर दिया जाए। दृश्य 3 है। ये 4 महीने गोपा ने विवाह की तैयारियां में काटे। मैंने महीने में एक बार अवश्य उससे मिलने आता था, पर हर बार खिन्न होकर लौटता। गोपा ने अपनी कुल मर्यादा का न जाने कितना महान आदर्श अपने सामने रख लिया था। पगली इस भ्रम में पड़ी हुई थी कि उसका उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ जाए। यह न जानती थी कि यहाँ ऐसे तमाशे रोज होते हैं और आए दिन भुला दिए जाते हैं। शायद वह संसार से यह श्रेय लेना चाहती थी कि इस गई बीती दशा में भी लूटा हुआ हाथी 9 लाख का है। पग पग पर उसे देवनाथ की याद आती। वह होते तो यह काम यूँ होता अब और तब रोती। मदारी लाल सज्जन है, वह सत्य है, लेकिन गोपा का अपनी कन्या के प्रति भी कुछ धर्म है। कौन उसके 10-5 लड़कियां बैठी हैं, वह तो दिल खोलकर अरमान निकालेगी। सुन्नी के लिए उसने जितने गहने और जोड़े बनवाए थे, उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता था। जब देखो कुछ न कुछ सी रही है। कभी सुनारों की दुकान पर बैठी हुई है, कभी मेहमानों से आदर सत्कार का आयोजन कर रही है। मोहल्ले में ऐसा बिरला ही कोई संपन्न मनुष्य हो जिससे उसने कुछ कर्ज न लिया हो। वह इसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझकर देते थे। सारा मोहल्ला उसका सहायक था। सुन्नी अब मोहल्ले की लड़की थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत, और गोपा के लिए तो नींद और आराम हराम था। दर्द से सिर फटा जा रहा था। आधी रात हो गई, मगर वह बैठी कुछ न कुछ सी रही है। या इस कोठी का धन उस कोठी कर रही है। कितनी वात्सल्य से भरी आकांक्षा थी, जो कि देखने वाले में श्रद्धा उत्पन्न कर देती थी। अकेली औरत, और वह भी आधी जान की, क्या क्या करे। जो काम दूसरे पर छोड़ देती, उसी में कुछ न कुछ कसर रह जाती, पर उसकी हिम्मत है कि किसी तरह हार नहीं मानती। पिछली बार उसकी दशा देखकर मुझसे रहा न गया। गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो विवाह हो जाने के बाद मरो। मुझे भय है कि तुम उसके पहले ही न चल दो। गोपा का मुरझाया हुआ मुख प्रमुदित हो उठा। बोली, उसकी चिंता न करो भैया, विधवा की आयु बहुत लंबी होती है। तुमने सुना नहीं,
अपशब्दों का प्रयोग है। मरे न खंडहर ढके ढहे, लेकिन मेरी कामना यही है कि सुन्नी का ठिकाना लगाकर मैं भी चल दूं। अब और जी क्या करूंगी, सोचो क्या करूं। अगर किसी तरह का विघ्न पड़ गया तो किसकी बदनामी होगी। इन 4 महीने में मुश्किल से घंटा भर सोती होंगी, नींद ही नहीं आती। पर मेरा चित्त प्रसन्न है। मैं मरूं या जीऊं, मुझे यह संतोष तो होगा कि सुन्नी के लिए उसका बाप जो कर सकता था वह मैंने कर दिया। मदारी लाल ने अपनी सज्जनता दिखाई। तो मुझे भी तो अपनी नाक रखनी है। एक देवी ने आकर कहा, बहन जरा चल कर देख लो चाशनी ठीक हो गई है या नहीं। गोपा उसके साथ चाशनी की परीक्षा करने गई। एक क्षण के बाद आकर बोली, जी चाहता है सिर पीट लूं। तुमसे जरा बात करने लगी, उधर चाशनी इतनी कड़ी हो गई कि लड्डू दांतों से लड़ेंगे। किससे क्या कहूँ। मैंने चिढ़कर कहा, तुम व्यर्थ का झंझट कर रही हो, क्यों नहीं किसी हलवाई को बुलाकर मिठाइयों का ठेका दे देती। फिर तुम्हारे यहाँ मेहमान ही कितने आवेंगे जिनके लिए तुम्हार बांध रही हो। 10-5 ही मिठाइयाँ उनके लिए बहुत होगी। गोपा ने व्यथित नेत्रों से मेरी ओर देखा। मेरी यह आलोचना उसे बुरी लगी। इन दोनों उसे बात बात पर क्रोध आ जाता है था। बोली, भैया तुम ये बातें न समझोगे। तुम्हें न माँ बनने का अवसर मिला न पत्नी बनने का। सुन्नी के पिता का कितना नाम था, कितने आदमी उनके दम से जीते थे, क्या यह तुम नहीं जानते। वह पगड़ी मेरे ही सिर तो बंधी है। तुम्हें विश्वास न आएगा, नास्तिक जो ठहरे, पर मैं तो उन्हें सदैव अपने अंदर बैठा पाती हूँ। जो कुछ कर रहे हैं वह कर रहे हैं। मैं मंदबुद्धि स्त्री भला अकेली क्या कर देती। वही मेरे सहायक हैं, वही मेरे प्रकाश हैं। यह समझ लो कि यह देह मेरी है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वह उनकी है। जो कुछ हो रहा है उनके पुण्य आदेश से हो रहा है। तुम उनके मित्र हो, तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतना हैरान हो रहे हो। मैं तो उनकी सहगामिनी हूँ, लोक में भी परलोक में भी। मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। दृश्य 4 शुरू रहा। जून में विवाह हो गया। गोपा ने बहुत कुछ दिया, अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन फिर भी उसे संतोष न हुआ। आज सुन्नी के पिता होते तो न जाने क्या करते, बराबर रोती रही। जाड़ों में मैं फिर दिल्ली गया। मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी। लड़की का घर और वर दोनों आदर्श है। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए, लेकिन सुख उसके भाग्य में ही न था। अभी कपड़े भी न उतारने पाया था कि उसने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। भैया घर द्वार सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन जमाई निकम्मा निकल गया। सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखो तो पहचान न सको, उसकी परछाई मात्र रह गई है। अभी कई दिन हुए आई हुई थी। उसकी दशा देखकर छाती फाटती थी, जैसे जीवन में अपना पथ खो बैठी हो। न तन बदन की सूध है, न कपड़े लत्ते की। मेरी सुन्नी की दुर्गत होगी यह तो स्वप्न में भी न सोचा था। बिल्कुल गुमसुम हो गई। कितना पूछा, बेटी तुमसे वह क्यों नहीं बोलता, किस बात पर नाराज है, लेकिन कुछ जवाब नहीं देती। बस आंखों से आंसू बहते मेरी सुन्नी कुएं में गिर गई। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया क्यों नहीं। भैया सब हाल मालूम हो गया। लौंडा चाहता है मैं चाहे जिस राह जाऊं, सुन्नी मेरी पूजा करती रहे। सुन्नी भलाई से क्यों सहने लगी। उसे तो तुम जानते हो कितनी अभिमानी है वह। उन स्त्रियों में नहीं है जो पति को देवता समझती है और उसका दुर्व्यवहार सहती रहती है। उसने सदैव दुलार और प्यार पाया। बाप भी उस पर जान देता था। मैं आँख की पुतली समझती थी। पति मिला छैला, जो आधी आधी रात तक मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई या कौन जान सकता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ पड़ गई है। न सुन्नी की परवाह करता है न सुन्नी उसकी परवाह करती, मगर वह तो अपने रंग में मस्त है। सुन्नी प्राण देती है उसके लिए। सुन्नी की जगह मुन्नी सुन्नी के लिए उसकी अपेक्षा है और रुदन है। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया नहीं। उस लौंडे का क्या बिगड़ेगा, इसकी तो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। गोपा की आंखों में आंसू भर आए। बोली, भैया किस दिल से समझाऊं। सुन्नी को देखकर तो मेरे छाती फटने लगते हैं। बस यही जी चाहता है कि इसे अपने कलेजे में ऐसा रख लूं कि इसे कोई कड़ी आंख से देख भी ना सके। सुन्नी फूहड़ होती, कटुभाषिणी होती, आराम तलब होती तो मैं समझती भी क्या यह समझाऊं कि तेरे पति गली गली मुँह काला करता फिर भी तू उसकी पूजा किया कर। मैं तो खुद यह अपमान न सह सकती। स्त्री पुरुष में विवाह की पहली शर्त यह है कि दोनों 16 आने एक दूसरे के हो जाएं। ऐसे पुरुष तो कम हैं जो स्त्री को जो भर विचलित होते देखकर शांत रह सके, पर ऐसी स्त्रियां बहुत हैं
जो पति को स्वच्छंद समझती हैं, सुन्नी उन स्त्रियों में नहीं है। वह अगर आत्मसमर्पण करती है तो आत्मसमर्पण चाहती भी है, और यदि पति में यह सब बात न हुई तो वह उससे कोई संपर्क न रखेगी, चाहे उसका सारा जीवन रोते कट जाए। तो दोस्तों, यह रही कहानी जिसका नाम था जो है कि आपने देखा यह कहानी और शांति। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो व्याख्यान पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।